Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So first of all, I'm really very sorry guys, मैं आपके लिए 3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में फंसी हुई थी. बट फ्रॉम टुडे आई प्रॉमिस कि मैं पहले की तरह रेगुलर रहूँगी. सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम टुडे वी हैव टू सॉल्व इज मिनिमम BST सम सबट्रिंग. सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ होगा और एक टारगेट सम दिया हुआ होगा. अब अपने को सबसे पहले तो अपने बाइनरी ट्री में देखना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर हो. और उसके बाद अपने को ये चेक करना है कि अपना जो स्मॉलेस्ट सब ट्री होगा वो एक बाइनरी सर्च ट्री भी होना चाहिए. अगर ये दोनों ही कंडीशंस मीट कर रही होगी तो अपने सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी, मतलब जितनी भी नोट्स होंगे, अपने को उतनी ही नोट्स रिटर्न कर देनी है. और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अपना कहीं पे भी नहीं बैठ रहा है तो अपने को -1 रिटर्न कर देना है. ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को बाइनरी ट्री ये वाला दे रखा है और अपना टारगेट सम 38 है. तो अपने को सबसे पहले तो अपने बाइनरी ट्री में एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब ट्री ढूंढना है जिसका जो सम है वो अपने टारगेट सम के बराबर होना चाहिए. और उसके बाद अपना जो सब ट्री होगा वो अपना एक बाइनरी सर्च ट्री भी होना चाहिए. ठीक है. तो अपन सबसे पहले तो अपन अपने पूरे ट्री को ही देखेंगे कि अगर अपना पूरा ट्री जो है वो ही बाइनरी सर्च ट्री हुआ और उसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर होगा तो अपने को अपना लार्जेस्ट आंसर तो मिल जाएगा, मतलब अपना लार्जेस्ट सब ट्री तो मिल जाएगा जिसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर है. और जो ट्री है वो अपना बाइनरी सर्च ट्री है. ठीक है. उसके बाद अपन उसके सब ट्रीज में ट्रेड करके देख लेंगे कि अगर वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री हुए और उनका सम भी अपना टारगेट सम के बराबर हुआ तो अपन उसको अपडेट कर देंगे कि अपने को अपना स्मॉलेस्ट सब ट्री मिल चुका है. और फिर ऐसे करते करते अपना जो स्मॉलेस्ट सब ट्री होगा और उसके अंदर जितनी भी नोट्स होंगे अपन उसी को रिटर्न कर देंगे. यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी. तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. तो अपन सबसे पहले तो अपने बाइनरी ट्री की रूट से स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने पूरे बाइनरी ट्री को अपन देखते हैं कि अगर अपना पूरा बाइनरी ट्री ही अपना बाइनरी सर्च ट्री हुआ और उसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर हुआ तो अपने को अपना लार्जेस्ट आंसर मिल जाएगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं 13 से. अब अपने बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अपने रूट से छोटी होनी चाहिए और उसके राइट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अपने रूट से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. तो 13 अपनी रूट है, उसके लेफ्ट में 5 है जो कि उससे छोटा है तो ये भी चलेगा. और उसके राइट में 23 है जो कि उससे बड़ा है तो ये भी चलेगा. अब 5 जो है, 5 के लेफ्ट में नल है, नल चलते हैं अपने. ठीक है. और 5 के राइट में 17 है. अब 17 जो है वो 5 से बड़ा है और 5 के राइट में तो ये तो चलेगा. लेकिन ये जो 17 है वो 13 के लेफ्ट में है, मतलब 13 के लेफ्ट सब ट्री में है. और लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 13 से छोटी होनी चाहिए. बट ये जो 17 है वो 13 से बड़ा है तो ये जो है वो अपनी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा. इसलिए 13 से स्टार्ट होती हुई जो नोट है वो अपने बाइनरी सर्च ट्री नहीं बना रही है, इसलिए अपन इसको कंसिडर नहीं कर सकते. ये अपना बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा. अब या तो अपने को इसका लेफ्ट सब ट्री देखना पड़ेगा या फिर अपने को इसका राइट सब ट्री देखना पड़ेगा. अगर अपन इसका राइट सब ट्री देखते हैं तो अपने राइट सब ट्री में सिर्फ एक ही वैल्यू है. 23 के लेफ्ट में भी नल है और राइट में भी नल है. और जो 23 है वो अपने टारगेट से मतलब 38 के बराबर नहीं है, इसलिए अपन राइट सब ट्री को भी कंसिडर नहीं कर सकते. अपने पास बचा अपना लेफ्ट सब ट्री. ठीक है. तो अपन लेफ्ट सब ट्री को देखते हैं कि क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है. तो अपना लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या है, 5 है. ठीक है. 5 के लेफ्ट में नल है, नल्स डलते हैं अपने. और 5 के राइट में 17 है जो कि 5 से बड़ा है तो ये भी चलेगा अपना. ठीक है. फिर अपन 17 को देखें तो 17 के लेफ्ट में 16 है जो कि 17 से छोटा और 5 से बड़ा है तो ये भी चलेगा. और 17 के राइट में नल है जो कि ये भी चलेगा. ठीक है. तो ये अपना एक बाइनरी सर्च ट्री है. अब अपन एक बार इसका सम देख लेते हैं कि इसका सम जो है वो 38 के बराबर होना चाहिए. तो 5 + 17 कितना होता है, 22. 22 + 16 कितना होगा, 38. ठीक है. 38 मतलब अपने टारगेट सम के बराबर है. और यही अपना स्मॉलेस्ट सब ट्री है जो कि अपने टारगेट सम के बराबर है. और इसके अंदर नोट्स कितनी है, 1, 2 और 3. 3 नोट्स से अपन नल को गिनते नहीं है, इसलिए अपन नल को अपन अपने नोट्स के काउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे. अपने पास सिर्फ 3 ही नोट्स थे और 3 अपना आंसर है, मतलब अपन अपना अप्रोच और अपना कोड दोनों ही अच्छे से समझ चुके हैं. इसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने को अपनी बाइनरी ट्री की रूट से स्टार्ट करना है और देखना है कि क्या अपना पूरा बाइनरी ट्री ही बाइनरी सर्च ट्री है. अगर अपना पूरा ट्री ही बाइनरी सर्च ट्री होगा तो अपन उसका एक बार सम निकाल लेंगे. अगर वो अपने टारगेट सम के बराबर होगा तो अपने को अपना लार्जेस्ट सब ट्री मिल जाएगा. उसके अंदर जितनी भी नोट्स है वो अपन एक बार अपने टेम्परेरी आंसर में रख लेंगे. जैसे उसके अंदर अगर 14 नोट्स हुई तो अपन 14 अपने टेम्परेरी आंसर में रख लेंगे. ठीक है. फिर अपन उसके हर पॉसिबल सब ट्री पे जाके देखेंगे, उसको देखेंगे कि क्या वो एक बाइनरी सर्च ट्री है. अगर वो एक बाइनरी सर्च ट्री होगा और उसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर होगा तो अपन अपने टेम्परेरी आंसर को अपडेट कर देंगे क्योंकि अपने सब ट्री में लेस नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, मतलब लेस नंबर ऑफ नोट्स होंगी. जैसे उसके अंदर सिर्फ 10 नोट्स हुई तो
अपन अपने आंसर को अपडेट करके 10 कर देंगे। फिर अगर 5 हुई तो अपन अपने आंसर को अपडेट करके 5 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे और ऐसे ही चलता जाएगा। तो यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है। अब अपन एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो अपना मिनिमम आंसर बनाया है, जिसको मैंने इंट मैक्सिमम से इनिशियलाइज़ कर दिया कि अभी अपने सब ट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हैं। अब जब भी अपने को इससे कम नोड्स मिलेंगी तो अपन अपने मिनिमम आंसर को अपडेट कर देंगे। फिर मैंने अपने सॉल्व वाले फंक्शन में अपनी रूट और अपने टारगेट सम को भेजा है, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले तो बोल रही हूँ कि अगर अपनी रूट ही नल है, मतलब अपना बाइनरी ट्री एम्प्टी है, तो उस केस में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, तो रिटर्न कर दो। फिर मैंने बोला कि अगर अपने बाइनरी ट्री में सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब उसका लेफ्ट भी नल है, उसका राइट भी नल है, तो चेक करो कि अपना जो रूट का डेटा है वो अपने टारगेट सम के बराबर है कि नहीं है। अगर वो अपने टारगेट सम के बराबर होगा तो अपने को एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब ट्री मिल चुका है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो अपने टारगेट सम के बराबर है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन अपने मिनिमम को 1 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई आंसर आ नहीं सकता है। तो अपन ने उस केस में रिटर्न कर दिया। और फिर ऐसा दोनों ही कंडीशन नहीं हुई तो अपन चेक करेंगे कि क्या अपना जो बाइनरी ट्री है, मतलब अपना जो भी सब ट्री है, ट्री आ रहा है, वो अपना बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। अगर वो अपना बाइनरी सर्च ट्री हुआ तो अपन ने अपने काउंट को 0 किया है। काउंट के अंदर अपन क्या चेक करें कि इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, और अपना जो सम है, ठीक है, वो अपन अपने सम में कैलकुलेट करेंगे, मतलब अपने एस में कैलकुलेट करेंगे। फिर अपन एस को देखेंगे कि क्या वो अपने टारगेट सम के बराबर है। अगर वो अपने टारगेट सम के बराबर हुआ तो अपन मिनी में क्या स्टोर करेंगे, मिनी में अपन अपना आंसर स्टोर करेंगे कि अपना जो प्रीवियस आंसर था उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स थी और अपने करंट आंसर में जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो अपन अपने मिनिमम में स्टोर कर लेंगे। फिर अपन अपने लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे और फिर अपन अपने राइट सब ट्री को देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी अपने को अपना मिनिमम आंसर मिलेगा अपन मिनिमम को ही रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में अपन चेक करेंगे कि क्या अपना मिनिमम जो है वो इंट मैक्सिमम के बराबर है। इंट मैक्सिमम के बराबर है मतलब अपने को एक भी ऐसी सब ट्री नहीं मिली है जिसका सम जो है वो अपने टारगेट सम के बराबर भी हो और कोई बाइनरी सर्च ट्री भी हो, तो अपन उस केस में -1 को रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो अपन अपने मिनिमम को रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले तो अपन अपने चेक बीएसटी वाले फंक्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो अपन ने रूट दी है, लेफ्ट में अपन ने इंट मिनिमम दिया है, मतलब माइनस इनफाइनाइट दिया है, और राइट में अपन ने इनफाइनाइट दिया है। अब इसको अपन एक ऐसे बाइनरी ट्री से देख लेते हैं जो अपना बाइनरी सर्च ट्री हो, मतलब अपने को पता है कि वो एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो अपन ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर 5 था, लेफ्ट में नल था, राइट में 17 था, और वापस इधर लेफ्ट में 16 था, ठीक है। तो अपना 5 है अपना रूट, फिर अपन ने लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट दिया है और राइट में इनफाइनाइट दिया है, ठीक है। अब अपन ने बोला कि अपनी रूट नल है, मतलब अपने बाइनरी ट्री के एंड में आ चुके हैं, अभी तक अपने को कोई भी वायलेशन नहीं मिला है, तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। नहीं तो अपन ने बोला कि अगर अपना रूट का डेटा जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस इनफाइनाइट से छोटा है या फिर इनफाइनाइट से बड़ा है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अपना 5 जो है वो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और इनफाइनाइट से छोटा है, मतलब अपनी रेंज के अंदर आ रहा है, तो अपन रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अपन क्या देखेंगे कि अपना जो रूट का लेफ्ट है उसके अंदर क्या देखो कि अपना मिनिमम वैल्यू और अपना रूट का डेटा -1। ऐसा अपन ने क्यों बोला कि अपना जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो अपने रूट के डेटा से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अपनी रेंज जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 5 तक की होगी, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर अपनी लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही हैं तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। और अपने राइट में क्या होगा, राइट में अपना होगा कि 5 से लेके इनफाइनाइट तक की रेंज में वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो यही अपन कर रहे हैं कि अपन ने लेफ्ट में क्या दिया, मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस इनफाइनाइट और रूट का डेटा -1। फिर अपन क्या दे रहे हैं, राइट में अपन क्या दे रहे हैं, रूट का डेटा +1 से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। ऐसे करते-करते अपने को पता चल जाएगा कि अपना बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। फिर अपन क्या देख रहे हैं, अपन सम देख रहे हैं। सम के अंदर अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी रूट जो है वो नल है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। और अगर अपनी रूट जो है वो नल नहीं है तो चेक करो कि क्या रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों ही नल है। अगर रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों ही नल हुए, मतलब अपनी बाइनरी ट्री में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो काउंट को ++ करो और अपने रूट का डेटा रिटर्न कर दो, ठीक है। नहीं तो अगर ये दोनों ही वैल्यूज़ नहीं है तो अपने काउंट को ++ कर दो कि अपने को एक नोट मिल चुकी है, और फिर अपने रूट के डेटा में क्या प्लस करो, अपने रूट का लेफ्ट और अपने रूट का राइट, ठीक है। यही अपना सिंपल सी अप्रोच थी। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये आंसर बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।